शारदा अपने दो बेटों के साथ एक गांव में रहती थी। कुछ समय पहले ही उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ही बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग रहने लगे। अब शारदा अकेले ही अपनी पुरानी झोपड़ी में रहने लगी। उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे जिनसे उसने राशन खरीद लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका राशन खत्म हो गया। 2 दिन तक वो भूखी प्यासी ही अपनी झोपड़ी में पड़ी रही, लेकिन जब उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो अपने बेटों के पास कुछ मांगने आई। बेटा, कुछ खाने को दे दे या कुछ पैसे दे दो ताकि मैं राशन ला सकूं और कुछ खा सकूं। पिछले 3 दिन से भूखी हूँ। मैं कोई 2 नंबर की कमाई नहीं करता जो आपको दे दूं। बड़ी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, फिर तुम्हें कैसे दे दूं? नहीं है मेरे पास कोई पैसा। बड़े बेटे के दुत्कारने पर वो छोटे बेटे के घर जाती है, जहाँ उसकी छोटी बहू दरवाजा खोलती है। आपका बेटा कोई लाखों रुपए नहीं कमाता जो मैं आपको दे दूं। मुश्किल से कुछ 1000 कमाता है, वो भी आप ले जाओ तो फिर हम क्या खाएंगे? शारदा अपनी किस्मत को कोसते हुए मंदिर की ओर चली गई और मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? अपने जिन बच्चों को पालने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, आज वही मुझे भूखा छोड़ रहे। अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहकर मुझे झोपड़ी में भूखा रहने को मजबूर कर रहे। पिछले 2-3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। आजकल कलयुग है बहन, जहाँ आजकल बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। खैर, ये लो, मीठे चावल का भोग लगाया था माता रानी को, इसे खाकर पेट भर लो। शारदा जल्दी से वो चावल खा जाती है, जैसे ना जाने वो कब से भूखी हो। फिर पेट भरने के बाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपके कारण मेरा पेट तो भरा, लेकिन कल का क्या? बहन, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ा लंगर लगता है। वहाँ सेवा करके आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं। अब शारदा वहाँ से उस मंदिर में चली जाती है, जहाँ उसने देखा कि अमीर से गरीब लोग वहाँ भंडारे के लिए खड़े थे। वहाँ तरह तरह का खाना भंडारे के लिए तैयार होता था। वो उस मंदिर के पंडित से मिलती है, फिर पुजारी का नाम लेकर उस मंदिर में काम करना शुरू कर देती है, जहाँ उसे तीनों वक्त का खाना मिलता था और कुछ समय बाद तो मजदूरी भी मिलने लगती है। उसने लगभग 2 महीने वहाँ काम किया, लेकिन फिर बड़े दिन हो गए यहाँ। अब मैं वापस अपने गांव लौट जाऊंगी और वहीं अपने गांव के मंदिर के बाहर राजमा चावल का ठेला लगाकर अपने गांव के लोगों को बेचूंगी। इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरा दवाई पानी का खर्चा भी चल जाएगा। शारदा ने वापस आकर अपने गांव में राजमा चावल का ठेला लगा लिया। अब वो राजमा चावल बेचने लगी। आइए आइए, राजमा चावल खाइए, 40 रुपए प्लेट, सिर्फ 40 रुपए प्लेट। इतने सस्ते राजमा चावल सुनकर तो ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। बहन जी, आपके हाथों के राजमा चावल खाकर तो ऐसा लगता है जैसे आपके हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास हो। शुक्रिया भाई साहब। अब उसके पास इसी तरह ग्राहक आने लगते हैं। एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उस मंदिर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से एक अमीर घर की लड़की, जिसका नाम शनाया होता है, उतरती है। तभी एक भिखारी बच्चा उसके पास आता है। कुछ खाने को दे दो ना मैडम, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हट पीछे। तभी शारदा वहाँ आती है। अरे अरे, ये क्या तमीज है छोटे बच्चे से पेश आने की? अगर तुम अमीर लोग खाना नहीं दे सकते तो कम से कम गरीबों को ऐसे दुत्कारो तो मत। बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे ऐसा बोलने वाली? हाँ, लगता है अमीरी के घमंड में तुम इंसानियत भूल गई हो। तुम अमीरों को तो बिल्कुल भी दया नहीं आती हम गरीबों पर। ये बच्चा बेचारा तुमसे कुछ खाने के लिए ही तो मांग रहा था, लेकिन सच कहते हैं लोग, तुम अमीरों के पास जितना पैसा होता है ना, दिल उतना ही छोटा होता है। चल बेटा, मेरे ठेले पर चल, मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। बिल्कुल सही कहा काकी, इन अमीरों के पास महंगी लिपस्टिक और कपड़े खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाना पड़ जाए तो इन्हें भारी पड़ जाता है। सभी लोग शनाया का मजाक उड़ाते हैं। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बिना भगवान के दर्शन किए ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। शनाया एक अमीर घर की बेटी थी जो बड़ी ही घमंडी और जिद्दी थी। उस रात उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उस औरत ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है ना, अब उसे मैं कोई ना कोई सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन जब शारदा अपने ठेले पर राजमा चावल बेच रही थी, तभी शनाया एक बड़ा सा चमकता हुआ ठेला लेकर वहां पहुंची और शारदा के ठेले के सामने अपना ठेला लगाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से आवाज देने लगी।
आओ आओ, वड़ा पाव खाओ, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। जैसे ही आवाज ग्राहकों के कानों में पड़ती है तो वो सब शारदा के ठेले से हटकर उस अमीर बेटी के वड़ा पाव के ठेले पर पहुंच जाते हैं। क्या सच में यहाँ पर फ्री में वड़ा पाव मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल फ्री, जितने मर्जी खाओ। ये सुनकर सभी ग्राहक खुश हो जाते हैं और सब शारदा के राजमा चावल के ठेले को छोड़ अमीर बेटी के वड़ा पाव ठेले पर पहुंच जाते हैं। उस दिन शारदा की भी कुछ कमाई नहीं होती। अब शनाया ऐसा हर रोज करने लगी। वो जानबूझकर शारदा के ठेले के सामने अपना वड़ा पाव का ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में वड़ा पाव बेचती, वो भी इसलिए ताकि शारदा को सबक सिखा सके। लेकिन अब शारदा के पास पैसे न होने के कारण वो अपनी दवाइयां भी नहीं खरीद पा रही थी। लेकिन फिर एक रोज कुछ गुंडे शनाया के ठेले पर आकर उसे छेड़ने लगे। ए हीरोइन, क्या मस्त आइटम है रे तू। मैं तो कहता हूँ वड़ा पाव के साथ तू भी फ्री में मिल जाए तो मजा आ जाए। यू इडियट, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ तुझे। शनाया उस पर हाथ उठाती उससे पहले वो शनाया को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे सालों, मैंने तुम सबको कितने दिनों तक मुफ्त में वड़ा पाव खिलाया, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन जग्गा एक बड़ा गुंडा था और कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी शारदा हाथ में पिसी हुई लाल मिर्च लेकर उसकी आंखों में डाल देती है, जिससे वो शनाया को छोड़ देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर शारदा डंडे से उसकी पिटाई करने लगती है। गुंडा बनता है, हैं? लड़की को उठाकर ले जाएगा। रुक रुक, तू बता, रुक, तुझे बताती हूँ मैं अभी। जग्गा वहां से भाग जाता है। शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शारदा से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपना ठेला बंद कर देती है। साथ ही शारदा के लिए एक बड़ा पक्का घर बनवा देती है और एक दुकान भी खुलवा देती है, जिसमें वो अपने राजमा चावल बनाकर बेचने लगती है। शनाया की माँ नहीं थी, इसलिए